दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एरोनॉटिकल इंजीनियर कैसे बनते हैं। दोस्तों 12th पीसीएम सब्जेक्ट से पास करने के बाद आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है कि वे आगे चल के इंजीनियर बने। दोस्तों इंजीनियरिंग फील्ड में कई सारे ब्रांचेस होती हैं, जिसमें से एक ब्रांच होता है आपका एरोनॉटिकल इंजीनियर का। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आज के समय में सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर भारत में बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो अगर आप सिविल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाते हैं तो वहाँ पर आप स्टार्टिंग में कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये मंथली अर्न कर पाएंगे। वहीं अगर आप एक एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स को करते हैं तो वहाँ पे आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, यानी कि लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये या फिर इससे भी अधिक आप पा सकते हैं। तो अगर आप भी बनाना चाहते हैं अपना करियर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि एरोनॉटिकल इंजीनियर कैसे बनते हैं, इनका काम क्या होता है, इसके लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, इसमें एडमिशन कैसे मिलता है, कोर्स की फ़ीस क्या होती है, कहाँ पे आपका इसमें क्या क्या सब्जेक्ट वगैरह होता है, इसके साथ साथ आपको कहाँ पे जॉब मिलेगा, सैलरी कितनी मिलेगी, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग क्या होती है और कैसे आप बन सकते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियर। दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हैं कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग क्या होता है। दोस्तों एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एक ऐसा फील्ड है जिसमें एयरक्राफ्ट्स को ऑपरेट करना, उसे सही से डिज़ाइन करना, डेवलपमेंट करना, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। दोस्तों ये कोर्स एक प्रोफेशनल को कॉमर्शियल या फिर मिलिट्री जो भी एयरक्राफ्ट बनानी होती है, मिसाइल्स या फिर एयर स्पेस क्राफ्ट बनानी हो गई, इसका जो कंस्ट्रक्शन करना होता है, उसकी डिजाइनिंग करनी होती है, उसकी जो टेस्टिंग करनी होती है, उसे एनालिसिस करना होता है ट्रेनिंग के दौरान। ये सारी चीज़ें करना ही एक एरोनॉटिकल इंजीनियर का काम होता है। जैसे कि जो कॉमर्शियल पायलट होते हैं, कॉमर्शियल जो भी प्रोफेशनल बनाई जाती है, मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाई जाती है, मिसाइल्स बनाई जाती है, एयरक्राफ्ट बनाई जाती है, उनको डिज़ाइन करना होता है, उनके कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है वो करना होता है, उनकी टेस्टिंग वगैरह करनी होती है, और ये जो काम करते हैं वे एरोनॉटिकल इंजीनियर कहलाते हैं। अब आपको बताते हैं कि एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने के लिए आपके क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं और कौन सी स्किल्स आपके पास होनी ज़रूरी है। दोस्तों एक एरोनॉटिकल इंजीनियर अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको समस्याओं को सुलझाना आना चाहिए, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग आप होने चाहिए, त्वरित निर्णय लेना यानी कि क्विक आपको निर्णय लेना आना चाहिए। इसके बाद डिसीजन आपको लेना आना चाहिए। इसके साथ जटिल इन्वेंशन यानी कि कई सारे आपको मैथ के इक्वेशन काफ़ी जटिल होते हैं, काफ़ी कठिन होते हैं, उनको हल करना आना चाहिए। विशेष गणित योग्यता होनी चाहिए, यानी कि मैथ के फील्ड में आपकी विशेष पकड़ होनी चाहिए, अच्छी आपको सब्जेक्ट में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। समय प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर टूल्स यानी कि कंप्यूटर के भी बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए। मौखिक और लिखित संचार कौशल यानी कि आपको कम्युनिकेशंस में भी काफ़ी अच्छी आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको कई सारे भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने के लिए आपको कई सारे भाषाओं को सीखना पड़ता है, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, और जो भी रिक्वायर्ड हो भाषाएं होती हैं वो आपको आने चाहिए। इसके साथ आपको नेतृत्व यानी कि लीड करना आना चाहिए, टीम वर्क आपके अंदर होना चाहिए। तो कई सारे स्किल्स डिमांड मांगी जाती है, तो आपको ये सारी स्किल्स भी आपको पता होनी चाहिए। अब आपको बता देते हैं कि छोटा सा कि एक एरोनॉटिकल इंजीनियर का काम क्या होता है। तो बेसिकली हमने ऑलरेडी आपको ऊपर ही बताया कि एरोनॉटिकल जो इंजीनियर होते हैं वो एयरक्राफ्ट जो होता है और उसको डिज़ाइनिंग करना, उसको टेस्टिंग वगैरह करना ही इनका काम एक्चुअल में होता है। अब आपको बताते हैं कि एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने के लिए आपको करना होता है जो कोर्स, वो आप कौन कौन से कोर्स हैं जो कर सकते हैं। दोस्तों एक एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने के लिए कई सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि बैचलर इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इसके बाद बीई एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इसके बाद बीएससी एरोनॉटिक्स, इसका बीटेक इन इन्वेंशन, और आप जिस प्रकार से स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये सारे कोर्सेज होते हैं जो आप कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि एक एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने के लिए कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया नहीं कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का जो कोर्स होता है वो मैक्सिमम आपका जो होता है वो 3 से 4 साल का होता है। अब आपको बताते हैं कि इसमें कौन से सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना होता है। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कम्युनिकेशन, इंग्लिश, गणित फर्स्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग बेसिक, इसके बाद बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल्स, प्रैक्टिस लैब, इसके बाद सेकंड सेम में ये सारे सब्जेक्ट होते हैं, थर्ड सेम में आपको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, फोर्थ में बात करते हैं तो ये सारे सब्जेक्ट आपके होते हैं जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, फिफ्थ में ये सब्जेक्ट होते हैं और सिक्स्थ में ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, सेवन्थ और एट्थ में ये कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके आप सब्जेक्ट के बारे में आप डिटेल्स में देख सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या मांगी जाती है। दोस्तों एक एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना 12th पास कर ले। 12th में पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कंपलसरी होता है और कम से कम 50% मार्क आपका होना चाहिए। इसके साथ साथ जैसे आप अपना 12th पास कर लेते हैं, इसके बाद आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, वो भी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में। तो जैसे कि हम जिन कोर्सों के बारे में बताया है उन कोर्सों में से कोई भी एक कोर्स आप कर सकते हैं।
इसके साथ साथ आप बताते हैं कि इसमें एडमिशन कैसे मिलता है कोर्स में। तो आप दो तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। पहला होता है कि आप जेई मेंस या फिर जेई एडवांस के एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसके बाद भी कई सारे कुछ भारत में इंट्रेंस एग्जाम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिसे क्लियर करके आप इन कोर्स में एडमिशन मिल जाता है। इस कोर्स की बात करें तो 4 साल का आपका कोर्स होता है। 4 साल आपकी पढ़ाई करने के बाद इस कोर्स की डिग्री मिल जाती है। अब आपको बताते हैं कि एरोनॉटिकल्स इंजीनियर कैसे बनती है। एरोनॉटिकल्स इंजीनियर बनने के लिए 12th पास के लिए 12th में पीसीएम होना चाहिए, 50% मार्क होना चाहिए। देन आपको बीई या फिर बीटेक या फिर बीएससी एरोनॉटिकल्स इंजीनियरिंग कोर्स को कर सकती हैं। इन कोर्सों को करने के बाद आपको इस कोर्स की डिग्री जैसी आपके पास आ जाती है, इसके बाद कई सारे प्लेसमेंट्स के जरिए भी आपको जॉब मिल जाती है एरोनॉटिकल्स इंजीनियर की। अगर आपको प्लेसमेंट के थ्रू नहीं मिलती है, इसके अलावा भी आप किसी भी कंपनी में जहाँ पे एरोनॉटिकल्स इंजीनियर की डिमांड होती है वहाँ पे जाके जॉब के लिए अप्लाई करना होता है और नॉर्मल सा इंटरव्यू आपका लिया जाता है और इंटरव्यू को क्लियर करके आप बन जाते हैं कि एरोनॉटिकल्स इंजीनियर। आप बताते हैं कि अगर आप एरोनॉटिकल्स इंजीनियर के कोर्स को करते हैं तो एक एरोनॉटिकल्स इंजीनियर के अलावा और कौन सी जॉब है जो आप कर सकते हैं, जैसे कि आप रिसर्च असिस्टेंट, लेक्चरर या फिर प्रोफेसर बन सकते हैं, एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन बन सकते हैं, एरोस्पेस मेडिसिन एक्सपर्ट बन सकते हैं। इसके साथ जो भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये सारे जॉब आप पा सकते हैं अगर आप एरोनॉटिकल्स इंजीनियरिंग कोर्स को करते हैं। अब आपको बताते हैं कि एरोनॉटिकल्स इंजीनियर की सैलरी क्या होती है। तो इनकी जो स्टार्टिंग सैलरी आपको, जैसे कि हमने पहले बताया कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग एंट्री लेवल पे लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये। जैसे कि अगर आप आज के समय मैकेनिकल या फिर सिविल करते हैं तो आप 20 से 25 हज़ार से ज़्यादा आप स्टार्टिंग में नहीं मिलती है। वहीं अगर आप एरोनॉटिकल्स इंजीनियरिंग करते हैं तो लगभग 30 से 35 आपके फ्रेशर के तौर पे विदाउट एनी एक्सपीरियंस गेन करने के बाद लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये मंथली गेन कर सकते हैं। वहीं अगर आप टॉप लेवल के यानी कि 5 से 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप 5 से 6 लाख रुपये मंथली के भी अर्न कर सकते हैं एरोनॉटिकल्स इंजीनियरिंग के फील्ड में अपना कैरियर बना के। आई होप आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आप समझ गए होंगे कि एरोनॉटिकल्स इंजीनियर क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। दोस्तों ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।